आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां, आ गए हम श्रीनगर में। मेरे पीछे पहाड़ है जो बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है, तो वहीं यहाँ की पूरी जमीन पर भी सफेदी छाई हुई है। जो पर्यटक श्रीनगर पहुंचे हुए हैं उनके लिए तो आज का मौसम बेहद सुहावना हो गया है। मेरे आसपास आप देख पा रहे हैं किस तरह से बर्फ की सफेदी इस वक्त बिखरी हुई है, और इसी खूबसूरत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर खिंचे हुए चले आते हैं। ये ना तो साइबेरिया है और ना ही स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादी। ये तस्वीर है धरती की जन्नत की। ये पारा जैसी सफेद भारत के मुकुट पर बिखरी हुई है। वही मुकुट जिसे हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल रही। कश्मीर के तमाम इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। झील सुंदर और पेड़ सफेद हो गए। रविवार शाम से कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। पूरे रात पूरे कश्मीर में बर्फबारी हुई और श्रीनगर की सड़कों का आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, कोई आवाजाही नहीं हो पा रही है यहाँ इन सड़कों पर। इक्का दुक्का वाहन जो हैं सुबह अपनी कोशिश से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकतर सड़कें जो हैं वो साफ नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस बर्फबारी की वजह से जम्मू जिले समेत प्रदेश के सभी इलाकों में कड़ाके की ठंड हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। श्रीनगर में करीब 5 से 6 इंच बर्फ सड़कों पर रात के भीतर जमा हुई है और लगातार बर्फबारी हो रही है। फिलहाल दूसरे इलाकों की अगर बात करें, काजीगुंड, अनंतनाग या फिर गुलमर्ग, शोपियान, पुलवामा, 1 से 2 फुट बर्फ जो है सड़कों पर जमा हो चुकी है। पिछले दिनों बर्फीला तूफान भी आया था। तूफान गुजरने के बाद कश्मीर का सारा नजारा बदल गया। देखिए कैसे कश्मीर की घाटी बर्फमय नजर आती है। लकड़ियों के बने छोटे झोपड़ों की छत पर बर्फ की मोटी परत ऐसी जमी है कि मानो किसी ने कलाकारी कर रखी हो। तमाम रास्ते, गली मोहल्ले पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। यूं कहिए कि बर्फ ने समूचे कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। कश्मीर के भीतरी इलाकों में पूरी तरह से बर्फ की छटा है। चप्पे चप्पे पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। कई जगहों पर 2 से 3 इंच बर्फ गिरी है, जिसके कारण इलाके में ठंड बढ़ी है। तापमान फिलहाल 3 डिग्री है, लेकिन ठंड काफी बढ़ गई है। कई गाड़ियों के ऊपर बर्फ जमा हो गई। श्रीनगर का हाल देख लीजिए, बर्फ की बारिश जारी है। कश्मीर में लगातार बर्फ गिरने के कारण सोमवार को होने वाली सभी पीजी इंजीनियरिंग और अन्य परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। ये देखिए, अब्दुल्ला ब्रिज से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इधर झेलम नदी जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, और दोनों ही तरफ झेलम नदी के आप देखेंगे किस तरह से बर्फ की चादरों से पूरा का पूरा हिस्सा ढक चुका है, जो बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। यकीनन सैलानियों के लिए तो ये काफी एक खूबसूरत मौका है यहाँ के नजारे को अपने कैमरे में कैद करने का। लगातार बर्फ गिरता हुआ चला जा रहा है और जितने भी यहाँ पर पेड़ हैं सबको बर्फ की चादर ने बेहद खूबसूरती से ढक दिया है। भारी बर्फबारी ने यहाँ जिंदगी की रफ्तार को पूरी तरह से थाम रखा है। बर्फबारी के बीच लोग काम पर निकल पड़े हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। लगातार बर्फबारी होने के कारण केवल 200 मीटर तक ही नजर आ रहा है। बर्फ को लगातार साफ किया जा रहा है ताकि उड़ानों को सही ढंग से संचालित किया जा सके।
उधर लद्दाख के कई इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। मेरे दो सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौसमी सिंह हैं, हमारे साथ सुप्रिया भी जुड़ चुकी हैं, जो अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर आपको दिखा रही हैं किस तरह की तस्वीर बन रही है इस वक्त धरती के जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के श्रीनगर में। यह रिपोर्ट देखिए। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही कश्मीर में है, और कश्मीर का दिल श्रीनगर और श्रीनगर का दिल डल झील, जहां पर हम इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं ये डल झील का नजारा है, शिकारा है और ऊपर से जो है बर्फ पड़ रही है। यहाँ पर इस समय हम जहां मौजूद है, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके पीछे ही हरी पर्वत है, और हमारे पीछे जो पर्वत आप देख रहे हैं यहाँ पर शंकराचार्य जी का मंदिर है। ये जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है और हैवी स्नोफॉल हो रही है, नजर नहीं आ रहा, वो शंकराचार्य जी का जो मंदिर है वो इसी पहाड़ी पर है। और यहाँ इस समय जहाँ मौजूद है ये डल झील का किनारा है। सुबह से यहाँ पर लोग आते हैं भारी तादाद में, और इस बार जो है टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा भारी तादाद में आया हुआ है। लेकिन क्योंकि आज सुबह बर्फ पड़ रही है और यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए आप पीछे काम चल रहा है, स्नो को क्लियर किया जा रहा है, ये रास्ता पूरा है। एक लोकल कश्मीरी भी हमारे साथ में। सर, कहते हैं स्वर्ग अगर कोई है धरती पर तो सिर्फ यहीं पे है। ये कश्मीर जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। ये गुलगुलशन गुलफाम। इस साल बर्फ नहीं गिरा, इस साल इसी मौसम में गिरा, ये इसी टाइम गिरा। राहुल गांधी आया तो बर्फ गिर गया इधर। देखिए कह रहे राहुल गांधी आया तो बर्फ गिर गया है। भारत जोड़ो यात्रा का बर्फ इस साल नहीं था, इस साल बहुत कम बर्फ गिरा इधर। आप देखिए यहाँ पर ये सेंटीमेंट है, क्योंकि आज भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पर कल्मिनेशन, कल जो पदयात्रा का वो हुआ है, समापन हुआ है, और आज जो है फाइनल ग्रैंड फिनाले है। और ये जो है सर से मैं पूछती, सर यहाँ पे हरी पर्वत है, तो थोड़ा बताएंगे यहाँ पर ये जो डल के किनारे हम खड़े हैं। यहाँ पे हरी पर्वत है, इधर निशाद गार्डन है, मुगल गार्डन है, शालीमार गार्डन है, हरवन गार्डन है, चश्मा शाही है इस साइड। ये शंकराचार्य, ये पीछे जो है शंकराचार्य जी का पहाड़ है, और यहाँ पर आपको जो है हम दृश्य दिखा रहे हैं डल झील के किनारे। और यहाँ पर जो है सैलानी भी बाहर निकल कर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो यही है कि यहाँ पर बर्फ जो है इस बारी अभी जो है बहुत ज्यादा पड़ रही है, इतना साल में पड़ा नहीं था। और यही डल झील का किनारा जो है हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। ये वादी कश्मीर है, यही गुलगुलशन गुलफाम है, और धरती का स्वर्ग भी यही है। और यहाँ पर आज जो है सुबह से ही भारी तादाद में जो है वो स्नोफॉल हो रही है, और साथ में उसकी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का कल यहाँ पर जो है समापन हुआ है, पदयात्रा का, कन्याकुमारी से चली थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मूवमेंट, अभी ये पूरी की पूरी रोड को क्लियर कराया गया है। और यहाँ पर जो है हम इस समय डल झील के किनारे से आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, डल लेक, श्रीनगर। अगर फिरदौस बर्रूए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। श्रीनगर की वादियों में आप देखिए किस तरह की सफेदी छाई हुई है, क्योंकि भारी बर्फबारी हुई है और चारों तरफ एक सफेद चादर श्रीनगर को ओढ़े हुए है। यहाँ पे बर्फबारी होने के चलते ट्रैफिक जो है बिल्कुल प्रभावित हो गया है। सड़क यातायात हो या फिर हवाई यातायात, पूरी तरह से बर्फबारी हो रही है। येलो वार्निंग जारी की गई है, ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि किश्तवाड़ और साउथ कश्मीर के तमाम इलाकों में यही हालत है। धीरे धीरे लोग दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी बारिश हो रही है। यस मैडम, यस मैडम। आप लोग बारिश नहीं, मतलब हमारी तो आदत है बारिश करने की, बर्फबारी हो रही है। नहीं, बर्फबारी हो रहे है। हम यहाँ प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, हैदराबाद से है, जा रहे हैं, अभी दफ्तर के लिए ही जा रहे हैं। और यहाँ पीछे देखिए कि यहाँ पे सड़क में बर्फ हटाने का काम सुबह से जारी है, पर कश्मीर के लोग जो कि उनकी वो आदी है बर्फ के, तो अपने काम के लिए जरूर निकले हुए हैं। पर आप नजर लगा लें तो सब जगह मोटी मोटी चादर बर्फ की पड़ी हुई है। आज बारिश और बर्फबारी का फोरकास्ट था, और उसी के मद्देनजर आप देखिए कि ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं वो है, इतनी बर्फ पड़ी हुई है कि आप देखिए कि चलना इसमें आसान नहीं है। इस पूरी सड़क में इतनी बर्फ की परत थी, अगर आप चले इसमें तो आपका पैर भी नीचे जो है वो धंस जाता है। गाड़ी पर हमारी आप नजर डालें तो अभी थोड़ी देर के लिए ही खड़ी हुई थी, तो ये बर्फ की चादर इतनी मोटी इस गाड़ी पर भी आ गई है। और जाहिर तौर पे कश्मीर में मौसम खुशनुमा कुछ के लिए हो गया है, सैलानियों के लिए जरूर हो गया है।
दिन चढ़ने के साथ ही साथ ये बर्फबारी और ज्यादा तेज होती हुई चली जा रही है। पहाड़ों में जहां जबरदस्त तरीके से बर्फबारी हो रही है, चाहे वो कश्मीर का हिस्सा हो, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा हो या देश के जितने भी पहाड़ी हिस्से हैं, ज्यादातर जगहों पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। तो वहीं उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि दक्षिण भारत के लोग जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो यकीनन उनका मन भी मचलेगा ताकि वो भी इस बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठा सकें। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ का हमला। पहाड़ों पर रात से जारी है बर्फबारी। केदारनाथ और बद्रीनाथ पर बर्फ का पहरा। तिब्बत सीमा से सटे गांव में घरों में कैद लोग। शिमला के पास नारकंडा में सैलानियों की बाछें खिली। पहाड़ों पर देर रात से जारी बर्फबारी और बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। केदारनाथ धाम से लेकर दूसरे हिमालयी इलाकों में देर रात से बर्फबारी जारी है, तो वहीं निचले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से मौसम बेहद ठंडा हो गया है। केदारनाथ धाम में 6 फुट तक बर्फ गिरी है, जबकि भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी शुरू हुई। कुदरत भी भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार बर्फ के फुहारों से कर रही है। अभी लगातार बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में यहां मंदिर समिति और आईटीबीपी के जवान मंदिर की सुरक्षा में तैनात हैं। बताते चलें कि बद्रीनाथ धाम में इस समय मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य चल रहा है, जो इस बर्फबारी से प्रभावित हो चुका है। वहीं यहां तैनात आईटीबीपी और मंदिर समिति के कर्मचारियों को भी बढ़ती ठंड और बर्फबारी के बीच मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 भी हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक बर्फबारी के चलते बाधित है। टिहरी जिले में भारत तिब्बत सीमा से सटे सीमांत गांव गंगी में जबरदस्त हिमपात ने स्थानीय लोगों का जीना मुहाल कर दिया। भारी बर्फबारी के चलते सीमांत गांव गंगी के लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। सीमांत गांव गंगी में 2 से 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। उधर हिमाचल की राजधानी शिमला में बारिश हो रही है, जबकि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। चौपाल देहा सड़क मार्ग पर खिड़की इलाकों में फिसलन। शिमला रामपुर सड़क मार्ग पर नारकंडा इलाके में फिसलन बढ़ गई। शिमला पुलिस और जिला प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है कि लगातार बर्फबारी होने के कारण ऐसे सड़क मार्गों पर यात्रा न करें जहां फिसलन बढ़ी हुई। मैदानी क्षेत्रों में पिछले 12 घंटे से बारिश और पहाड़ में भारी बर्फबारी हो रही है। 4 धाम की चोटियां हर्षिल, हेमकुंड साहिब, गुरसों, नेलांग घाटी, धनौल्टी इलाकों में हल्का हिमपात हुआ। देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के निचले इलाकों में न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री की कमी आई। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में 1 से 3 फीट तक बर्फ गिरी। बर्फबारी की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से हवाई सेवा के साथ साथ सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। आज तक ब्यूरो।